वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, जैसे हमने इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है 12th कॉमर्स का, और हम दूसरे लेसन पे चल रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस। और हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ और स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले पर्सन थे गॉसन, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले पर्सन थे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने उसको पब्लिश किया था 1890 में। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये यूनिवर्सल लॉ है और ये कंज्यूमर का एक कॉमन बिहेवियर होता है जिसको एक्सप्लेन करता है। और वो कॉमन बिहेवियर क्या होता है कि जैसे जैसे हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है हर एक यूनिट के साथ क्या होगी, कम होगी। और वो कम क्यों होगी, क्योंकि हमारे जो इंटेंसिटी ऑफ वांट होती है वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। इसके बाद हमने क्या सीखा था, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो स्टेटमेंट में मार्शल ने बोला था कि अदर थिंग्स क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, कंज्यूम यूटिलिटी होगी उस कमोडिटी के लिए, वो कम होती चली जाएगी। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हम लोग का एजम्पशन ऑफ द लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एजम्पशन वर्ड है, ये एजम्पशन क्या होता है। ठीक है, तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को एज्यूम कर लेना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को मान लेना, हो या ना हो मान लेना। ऐसा क्यों मान लेना, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, ताकि जो हमारा काम है वो आसान हो जाए, राइट। या फिर हमारा काम निकल जाए, आसान हो जाए, ईजी हो जाए, उसको हम बोलते हैं एजम्पशन, राइट। अभी एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में एज वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा मैथ्स में। तो एज वाले प्रॉब्लम में क्या होता था, हम ऑलवेज क्या मान लेते थे, सपोज कि एज क्या होगी, एक्स होगी, इनकी एज क्या होगी, वाई होगी। बट इन रियलिटी किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो एज होती है वो एक्स वाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल जाए, इसकी वजह से हम उसको मान लेते थे। तो दोस्तों, मार्शल ने भी यही किया, क्योंकि इनका जो लॉ है वो हर एक व्यक्ति पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इन्होंने क्या बोला, मेरा लॉ तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशन में मान के चलूंगा। अगर ये कंडीशन आप लोग नहीं मानेंगे तो ये लॉ क्या नहीं होगा, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्शल ने कौन कौन से एजम्पशन माना था। पहला एजम्पशन उन्होंने क्या क्या माना था, पहला एजम्पशन था उनका रैशनैलिटी, राइट। क्या था हमारा पॉइंट, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इन्होंने क्या एज्यूम किया था, इन्होंने बोला कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल। जो कंज्यूमर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होना चाहिए, नॉर्मल। यानी उसका जो बिहेवियर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। भाई वो पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पागल का स्टेट ऑफ माइंड एक ही होता है। उसको आप खाने के लिए बोल दोगे तो खाते रहेगा, गाने के लिए बोल दोगे तो गाते रहेगा, नाचने के लिए बोल दोगे तो वो नाचते रहेगा, राइट। वो एक एबनॉर्मल पर्सन है, और उसकी यूटिलिटी कभी घटती नहीं हो, बढ़ती चली जाती है हर एक यूनिट के साथ, राइट। तो नॉर्मल पर्सन क्या करता है, नॉर्मल पर्सन ट्राई करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज सेटिस्फैक्शन, राइट। जैसे मैं हूँ, आप हो, यार मैं भी नॉर्मल हूँ, आप भी नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो टेंशन, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब नॉर्मल है। लेकिन जैसे कि जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, ड्रंकर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो बेवड़े होते हैं, राइट, वो उनका जो माइंड होता है वो एक नॉर्मल नहीं होता, राइट। क्योंकि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं देखते हैं, राइट। वो क्या देखते हैं, नशा देखते हैं। दारू के चक्कर में आपने वो बाबू राव गणपत राव आप्टे का तो डायलॉग सुना रहेगा, फिर हेरा फेरी मूवी में, बोलता है ना, भाई तू दवाई ले ले तेरी खांसी दूर हो जाएगी। बोलता है क्या इससे दूर होगी, बोलता है इसके चक्कर में तो सब कुछ चला गया, मेरा गराज चला गया, मेरा बाप खुद चला गया, तो खांसी क्यों नहीं जाएगी, राइट। तो ऐसे पर्सन को आप एक पैक दोगे तो फिर वो दूसरा मांगेगा, दूसरा दोगे तीसरा मांगेगा, चौथा मांगेगा, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं होता। हर एक यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन लॉ बोलता है घटेगी। तो मार्शल ने बोला, भैया मैं बेवड़े लोग से, स्मोकर लोग से, पागल लोग से दूर रहता हूँ, मेरा लॉ एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ और सिर्फ रैशनल पर्सन पे या नॉर्मल पर्सन पे। इज इट क्लियर, कि जब कंजम्पशन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रैशनल, दैट्स इट। नाउ व्हाट इज सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज कार्डिनल मेजरमेंट। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को कार्डिनली या नंबर्स में मेजर करना, राइट। सो नंबर्स में मेजर करना, हमने क्या सीखा था यूटिलिटी के फीचर्स में, कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। रीज़न क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं होगी। अभी यूनिट क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फीलिंग, कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा कम लगा, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लगा, कम सेटिस्फैक्शन लगा। सो इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट।
अब क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते तो आप कंपेयर कैसे करोगे, राइट, कंपैरिजन कैसे करोगे। तो मार्शल ने क्या बोला कि भैया हम मानते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम करता हूं कि इसको न्यूमेरिकली यानी कार्डिलर मेजरमेंट पॉसिबल है। इससे क्या होगा, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस इजी हो जाएंगे, राइट। उसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हो कितना यूटिलिटी मिला हर एक यूनिट ऑफ कमोडिटी से। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया कमोडिटी का और हमको मिला 10 यूनिट यूटिलिटी, सेकंड पे कितना हो जाता है 8 हो जाता है, थर्ड पे कितना हो जाता है 6 हो जाता है, फोर्थ पे कितना मिला आपको 4, राइट, सपोज 4 मिला, 5 पे कितना मिला 2 और 6 पे कितना मिला 0। नाउ आप कंपेयर कर सकते हो, हमने जो सीखा था क्वेश्चन कि रिलेशनशिप बिटवीन टी यू और एम यू, तो हमने कंपेरिजन तो किया था कि पहले यूनिट पे आपको कितना यूटिलिटी मिल रही है 10, राइट, सेकंड वाले पे आपको कितना मिल रही है 8, थर्ड पे कितना मिल रहा है 6, 4 पे कितना मिल रहा है 4, 5 पे कितना मिल रहा है 2 और 6 पे कितना मिल रहा है 0। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कमोडिटी इंक्रीज कर रहे हो आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। अगर सोचो कि ये एजम्पशन नहीं होता तो क्या लॉ एप्लीकेबल होता, जी नहीं होता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहेगा।